जुल्म चाहे मजीद हो जाए, जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी हैं, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारा ज़माना यजीद हो जाए। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, दर्दनाक खबर, ऐसी खबर जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जुल्म सितम का वो दास्तान जिसको सुनकर आप भी रंजित हो जाएंगे। दोस्तों, रब तबारक व ताला का कहर नाजिल हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला का अज़ाब नाजिल हुआ है, लेकिन लोग जो हैं अपनी नादानी में आमादा हैं, लोग जो हैं अपनी बेईमानी में आमादा हैं, लोग जो हैं वो गलत काम में अब भी लगे हुए हैं, मुसलमानों को सताने में, मुसलमानों को दबाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये जो आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है लाल लाल, क्या आपको ये लगता है क्या ये फूल है? नहीं नहीं दोस्तों, ये कुदरत की मार है और कुदरत के अज़ाब के चपेट में आए ये वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये जो नज़र आ रहा है दोस्तों, यकीनन जहां पैर रखने की जगह नज़र नहीं आ रही है, ये लोगों की लाशों से पटा हुआ है, कहीं जलाया गया है तो कहीं ज़मीन में दबाया गया है। ये लोग जो कुदरत के अज़ाब का शिकार हुए हैं, कुदरत अज़ाब इलाही जो आया है महामारी के रूप में दोस्तों, उसके शिकार होकर लोगों की इस ये हाल हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब भी कुछ जालिम हैं, अब भी कुछ जाबिर हैं जो लगातार मुसलमानों को दबाने, मुसलमानों को सताने की कोशिश कर रहे हैं और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रहे हैं। आज दोस्तों, एक ऐसे ही जुल्म की दास्तां, मुसलमानों को सताने की दास्तां आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी, पूरा इलाका भरा हुआ है लाशों से, लेकिन अब भी गोबर भक्त सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जब जब इस्लाम को सताया जाता है, इस्लाम को दबाने की कोशिश किया जाता है, मुसलमानों को रुलाया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म के इंतहा तोड़े जाते हैं, यकीनन दोस्तों रब तबारक व ताला की लाठी गरजती है और लाठी बरसती भी है। और जब रब की लाठी बरसती है दोस्तों, तो गुनहगारों के साथ साथ बेगुनाह भी उसके जर्ब में आ जाते हैं। और इस समय जो अज़ाब नाजिल हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसी तरीका का मामला है कि बेगुनाह भी उसके जर्ब में आ जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रहा है हिंदुस्तान से, भारत से, जो लोगों को रुला देगा। दोस्तों, जगह जगह पर आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, लगातार मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लगातार मुसलमानों को कभी गाय के नाम पर तो कभी जय श्री राम बोलवाने के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था जीशान नाम का एक बच्चा जो कि गाज़ियाबाद इलाके का, भोजपुर गाज़ियाबाद का जो बच्चा था, उसके साथ दोस्तों किस तरीके से हैवानों ने, गोबर भक्तों ने हैवानियत किया। दोस्तों, वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था दोस्तों कि ग्रेटर नोएडा के एक मस्जिद से एक ऐसा दिल दहलाने वाली खबर इस समय वायरल हो रहा है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मस्जिद में जो नमाजी होते हैं, मस्जिद में जो इमाम होते हैं, उनका काम होता है लोगों को नमाज़ पढ़ाना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को पहुंचाना। इमाम का काम होता है शांति और अमन का पैगाम देना। लेकिन इसी अमन के अलम बरदारों के ऊपर जुल्म का एक ऐसी दास्तान निकल कर सामने आया है दोस्तों, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अचानक से ग्रेटर नोएडा के एक मस्जिद में पहुंच जाते हैं कुछ गुंडे, और वो कौन गुंडे हैं दोस्तों आप समझ सकते हैं। और उसके बाद नमाजियों के साथ साथ इमाम साहब के साथ वो
दर्दनाक हादसा ये लोग गुजारते हैं, वो काम करते हैं जो किसी भी सभ्य समाज में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इमाम साहब के साथ मारपीट और दूसरे तरीके के हरकत करते हैं, लहूलुहान इमाम साहब हो जाते हैं, दूसरे लोग भी हो जाते हैं, और उसके बाद ये शैतान, ये हैवान वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल भी हो रहा है कि मुसलमानों को इबादत से रोका जा रहा है, मुसलमानों को इबादत करने से मना कर दिया जा रहा है। आपने देखा दोस्तों, आज़ान पर पाबंदी, अब बात यहाँ तक आ गई है कि आज़ान को रोकवाया जा रहा है, आज़ान पर पाबंदी लगाई जा रही है, माइकों को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, वायर तोड़ा जा रहा है, मशीनों को मस्जिद में घुसकर उठाकर ले जाया जा रहा है। और दोस्तों, इन तमाम मामलों में सबसे ज़्यादा जो मामले कांड जो पेश आ रहे हैं दोस्तों, हमारे सबसे बड़े राज्य योगी के राज्य उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मामले पेश आ रहे हैं, जहाँ लोगों को अजान से एतराज़ है, जहाँ लोगों की और नमाजियों से एतराज़ है, जहाँ लोगों को इमाम साहब को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब तो हद हो गई जब ग्रेटर नोएडा के मस्जिद में घुसकर इमाम के साथ मारपीट हुआ दोस्तों। और यही वजह है कि रब तबारक व ताला का जो आज़ाब है, आज़ाब नाजिल हो रहा है, और इस आज़ाब में भक्तों की वो बुरी हाल हुई है दोस्तों, जिसका बखान भी नहीं कहा जा सकता है। बेगुनाहों का वो बुरा हाल हो गया है, भक्तों की गुनाह का ठीकरा बेगुनाहों के सर पर फूटा है, और वो हाल हो गया है दोस्तों कि लकड़ियां कम पड़ गई है लाशों को जलाने के लिए। यहाँ तक कि जो लोग मुख अग्नि दिया करते थे, वो लोग अब लाशों को मिट्टी में दबा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो अंधभक्त हैं, जो शैतान लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजाबे इलाही से अब भी ये डर नहीं रहे हैं, और अब भी ये जुल्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, जुल्म के ज़्यादा वक्त नहीं होती है, और जुल्म जब बढ़ जाता है तो इसी तरीके के कुदरत का अजाब आता है। अब भी हम लोग अजाब से बचे नहीं हैं दोस्तों। आपने देखा कभी यास और ताते के रूप पर आसमानी अजाब नाजिल हुआ तो पूरी तबाही, हर तरफ कोहराम मच गया। और दोस्तों, यास और ताते के बाद अभी दो महामारी हमारे सामने है दोस्तों। ये भी आसमानी है, ये भी एक आज़ाब है दोस्तों। जहां कोविड ने कहर बरा दिया पूरे दुनिया के अंदर, वहीं ब्लैक फंगस ने अब लोगों को अब अपने कब्ज़े में जकड़ रहा है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला गुनहगारों की सज़ा बेगुनाहों को ना दे। जो गुनहगार है उन्हें ही बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, बेगुनाहों को बचाए। या अल्लाह रहम।